एक लोटा जल। भोलेनाथ को जल चढ़ाने निकला था, लेकिन रास्ते में समझ आया कि जल तो बहाना था। असल में तो मुझे अपने भीतर का अहंकार, डर और दुख बहाकर लाना था। एक लोटा जल जब सच्ची श्रद्धा से चढ़ता है तो वह सिर्फ शिवलिंग को नहीं भिगोता, भक्त के भीतर का सूखापन भी मिटा देता है, क्योंकि भोलेनाथ को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। हर हर महादेव। एक लोटा जल और भोले बाबा का आशीर्वाद। सुबह के 4 बजे थे। आसमान अभी अंधेरे की चादर ओढ़े हुए था। गलियों में सन्नाटा था, लेकिन मंदिर की और जाने वाली पगडंडी पर एक आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, हर हर महादेव। कांधे पर कावड़ थी, हाथ में जल का पात्र और मन में केवल एक ही नाम, भोलेनाथ। रास्ता आसान नहीं था। कहीं कंकर चुभ रहे थे, कहीं पैर कीचड़ में धंस रहे थे। कभी कावड़ का भार कंधे को दुखाता तो कभी प्यास गला सुखा देती। साथ चल रहे एक युवक ने पूछा, बाबा इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? बाजार से पानी खरीदकर मंदिर में चढ़ा देते। भगवान को क्या फर्क पड़ता है कि पानी कहाँ से आया है? वृद्ध मुस्कुराए, बोले, बेटा, भोलेनाथ को पानी की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरे भाव की जरूरत है। युवक कुछ समझा नहीं। वृद्ध ने कावड़ को संभालते हुए कहा, जब मैं यह जल लेने घर से निकला था तब मेरे मन में अपनी परेशानियां थीं। रास्ते में जब पैर दुखा तो मैंने अपनी पीड़ा को भोले को दे दी। जब प्यास लगी तो अपनी बेचैनी उन्हें दे दी। जब रास्ता कठिन हुआ तो अपना अहंकार वही छोड़ दिया। फिर मुस्कुराकर बोले, अब जब यह जल शिवलिंग पर चढ़ेगा ना तो सिर्फ पानी नहीं जाएगा, मेरी चिंता जाएगी, मेरा अहंकार जाएगा, मेरी शिकायतें जाएंगी और मेरा विश्वास भोले के चरणों में पहुंच जाएगा। युवक चुप हो गया। सुबह होने लगी थी। मंदिर की घंटियां बजने लगी। लोग कतार में खड़े थे। किसी ने हाथ में दूध लिया हुआ था, किसी के हाथ में बेलपत्र, किसी के हाथ में फूल। लेकिन वह वृद्ध अपने दोनों हाथों से उस छोटे से पात्र को ऐसे पकड़े हुए था जैसे उसमें संसार का सबसे अनमोल धन हो। धीरे धीरे उसकी बारी आई। वह शिवलिंग के पास पहुंचा। कुछ क्षण तक भोलेनाथ को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुजारी ने कहा, जल अर्पित कर दीजिए। वृद्ध ने आंखें बंद कर दी और बहुत धीमे से बोला, भोले बाबा, जल तो मैं आपके लिए लाया था, लेकिन रास्ते में समझ आया कि असल में आप ही मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। उसने जल अर्पित कर दिया। जल शिवलिंग पर गिरा और धीरे धीरे नीचे बहने लगा। वृद्ध के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे वर्षों से मन पर रखा कोई बोझ उतर गया हो। वह हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैंने आपको जल दिया, आपने मुझे जीवन दे दिया। पास खड़ा वही युवक यह सब देख रहा था। उसने भी अपने पात्र को उठाया और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहा, हर हर महादेव। वृद्ध मुस्कुराए, अब समझे बेटा? युवक ने सिर झुका दिया। हाँ बाबा, भोलेनाथ तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता नहीं, सच्चा भाव चाहिए। वृद्ध ने कहा, और याद रखना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना पूजा है, लेकिन किसी प्यासे को जल पिलाना भी शिव की पूजा है। बेलपत्र चढ़ाना भी भक्ति है, लेकिन किसी टूटे हुए इंसान को सहारा देना भी भक्ति है। मंदिर में सिर झुकाना श्रद्धा है, लेकिन अपने माता पिता के सामने अहंकार छोड़ देना उससे भी बड़ी श्रद्धा है। मंदिर की घंटियां फिर बज उठी, हर हर महादेव। वृद्ध मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। कावड़ अब खाली थी, लेकिन उसका मन भोलेनाथ के प्रेम से भर चुका था। शायद यही तो भोले की लीला है। हम उनके लिए एक लोटा जल लेकर जाते हैं और वे बदले में हमारे भीतर से दुख, डर, अहंकार और निराशा बहा देते हैं। हर हर महादेव। ये जो छोटी सी कहानी है, ये आपकी श्रद्धा और भक्ति के लिए है। धन्यवाद।